पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक इस दुनिया को समझने की कोशिश में लगे थे। अपनी इस यात्रा में उन्हें मालूम हुआ कि हमारी प्रकृति द्रव्य व ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बनी हुई है तथा हमारी ये दुनिया एक नियम से चलती है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हर चीज के ऊपर लागू होते थे। ये लॉज ऑफ फिजिक्स बहुत काम के साबित हुए, चाहे क्रिकेट मैच की ट्रेजेक्टरी पता करनी हो या फिर चांद पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाना हो। इन बेसिक लॉज के सहारे इन सब कामों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। भौतिकी शब्द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब चूंकि हमारी प्रकृति द्रव्य व ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि वस्तुएं नीचे ही क्यों गिरती हैं, बिजली कैसे बनती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, हवाई जहाज कैसे चलते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन, इंद्रधनुष का बनना, ज्वार भाटा, आंधी तूफान, इन सभी सवालों का जवाब भौतिकी में छिपा हुआ है। पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक इस दुनिया को समझने की कोशिश में लगे थे। उन्होंने देखा कि फिजिक्स के जो नियम स्थूल स्तर यानी बड़े लेवल पर लागू होते थे, वही नियम सूक्ष्म स्तर यानी क्वांटम लेवल पर लागू नहीं हो रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए भौतिकी को दो वर्गों में विभाजित किया गया, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, मतलब क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स 1900 ईस्वी से पहले की फिजिक्स को चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। इसमें हम क्लासिकल फिजिक्स में यानी चिर सम्मत भौतिकी में हम चीजों को बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं, मतलब स्थूल स्तर पर अध्ययन करते हैं, जैसे कि बलजात करना, त्वरण, विस्थापन, चाल, वेग, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर न्यूटन के गति के नियम हो गया। चिर सम्मत भौतिकी की प्रमुख उपशाखाएं हैं यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि एवं तरंगगति, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व आदि। यांत्रिकी क्या है? मैकेनिक्स। हमारे चारों ओर हर वस्तु गति में है। आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है और यहाँ तक कि पंखे की ब्लेड भी घूम रही है। इन सभी गतियों के पीछे एक विज्ञान है और इस विज्ञान को हम यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी भौतिकी की एक प्रमुख शाखा है जो किसी वस्तु की गति, स्थिरता, बल और उनके मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन करती है। ऊष्मागतिकी दूसरा नंबर, या थर्मोडायनेमिक्स, या इसी को तापीय भौतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी भौतिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा की आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। या हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी विज्ञान है जो यह बताता है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है और यह किस प्रकार से वह किसी वस्तु की अवस्था को बदलती है, जैसे कि इंजन कैसे काम करता है, या फिर हम कह दें रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। एमआरआई मशीन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऊष्मागतिकी केवल ऊष्मा और ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझने का आधार है। चाहे वह आपके घर का एयर कंडीशनर हो या सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां, सब कुछ कहीं न कहीं ऊष्मागतिकी के नियमों व सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। तीसरा है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व वह विज्ञान है जो विद्युत और चुंबकीय बलों के बीच संबंध और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है, जैसे विद्युत मोटर, पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये सभी कहीं न कहीं विद्युत चुंबकत्व के नियमों व सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। चौथा नंबर है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश, ऊर्जा व उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसको दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। अगली हमारी शाखा जो 5वां नंबर है ध्वनि एवं तरंग। इसमें ध्वनि और तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। भौतिकी की जो
दूसरी शाखा है आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी को हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक इस दुनिया को समझने की कोशिश में लगे थे। फिजिक्स में जो सबसे छोटा लेवल होता है उसे क्वांटम लेवल कहते हैं। उन्होंने देखा कि क्वांटम लेवल पर ऊर्जा व पदार्थ अलग तरह से व्यवहार करते हैं और उस समय की साइंस इस बिहेवियर को नहीं समझ सकता था। फिर कुछ नौजवान वैज्ञानिक दुनिया को नए सिरे से समझने की कोशिश में लग गए। इसके चलते भौतिक विज्ञान में एक नई शाखा का जन्म हुआ, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में हम मौलिक कणों, परमाणु, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स आदि का अध्ययन करेंगे। अब हम जानने वाले हैं प्रकृति में मूल बल। जो प्रकृति में बल पाए जाते हैं, पहले से बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, विरामावस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे हम बल कहते हैं। प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी वस्तुएं, जितने भी पिंड हैं, हर वस्तु दूसरे वस्तु पर एक बल लगाती है आपस में, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। ये आकर्षण प्रकृति का होता है। सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं तथा अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं, है ना। अगर किसी भी वस्तु में कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है तो हम ये इस बात से समझ सकते हैं कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे और पृथ्वी के बीच कितना बल लग रहा है, तो जो हमारा द्रव्यमान है, तो किन्हीं भी दो पिंडों, जैसे एक पिंड हम हो गए, दूसरी पृथ्वी, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब हम पृथ्वी का द्रव्यमान और अपना हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका गुणा अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब हमारे बीच की जितनी दूरी होगी उसका वर्ग कर देंगे। हम इस बात से समझ सकते हैं कि F बराबर G(m1m2) अपान r², जहां G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ मुख्य बातें, यह सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है, मतलब ये आकर्षण करता है बस, प्रतिकर्षण नहीं करता। दूसरी चीज, यह अनंत दूरी तक जाता है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इसका प्रभाव कम होता जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव अनंत तक रहता है। ये जो प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं वो सबसे कमजोर, सबसे क्षीण बल होता है। और एक चीज और, ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अगला है हमारा मूल बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, आवेश 2 तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर धन आवेश और धन आवेश एक साथ पास पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ऋण ऋण एक साथ आएंगे, मतलब समान प्रकार के आवेश अगर एक साथ आते हैं, पास आते हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे प्लस और माइनस आते हैं पास में तो आकर्षण होगा, पास आएंगे। अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस आते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय मतलब स्थिर विद्युत बल होता है वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इसी प्रकार जो चुंबकीय बल होता है तो उसमें नॉर्थ साउथ 2 पोल होते हैं। अगर हम नॉर्थ 2 चुंबक लें और नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ या साउथ साउथ को एक ही तरफ लाएं तो क्या करते हैं, वो आप लोग देखे होंगे, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। इसी प्रकार अगर हम साउथ और नॉर्थ को लाएं तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। ये भी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यह गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना ज्यादा प्रबल होता है। तीसरा है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है। यह अल्प दूरी पर लागू होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक बस। इसके अलावा ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। यह विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है तथा गुरुत्वीय बल से 10⁻38 गुना प्रबल होता है। यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। चौथा है हमारा क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षीण होने से उत्पन्न होता है। अब हम जानने वाले हैं संरक्षण नियम, कंजर्वेशन रूल। संरक्षण नियम वो नियम होते हैं जिनका उल्लंघन प्रकृति में कभी नहीं होता। संरक्षण नियम मुख्यतः 4 होते हैं: रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इन सभी के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे।